नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, मैं दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज निकलती हैं प्राइवेट स्कूलों की, वो आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो इसी सीरीज़ में आज हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल शिविर नई दिल्ली से कुछ वैकेंसीज निकली हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये दोस्तों, ये स्कूल जो है ना, ये आपको द्वारका और कापेश्वरा जो रोड है उस रोड पे होगा। तो द्वारका से अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो लगभग 15-20 किलोमीटर अराउंड हो सकता है। बाकी गूगल सर्च कर लीजिएगा आप, और ये इसकी इंटरव्यू कल ही है। कल के डेट में आप इसको जाना होगा आपको, तो आप तैयार रहिए। मेल कैंडिडेट्स तो बिल्कुल जाए ही जाएं, क्योंकि क्या होता है, देखिए, सिलेक्शन हो ना हो, आपको एक अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप हो जाता है, और चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऑल इंडिया से हैं या दिल्ली से किसी भी एरिया से हैं और चाह रहे हैं कि केवीएस में जो भी इंटरव्यू आए मैं उसको जाऊं वहाँ पे और इंटरव्यू दूं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो केवीएस डायरेक्टरी के एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए। आप अपने जो भी नियर बाय केवीएस है उसके बारे में आप जान सकते हैं, और वहाँ पे उसकी वेबसाइट खुल के आएगी, उसके लेटेस्ट न्यूज़ में या वैकेंसी वाले सेक्शन में या जो भी अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज निकली है कि नहीं निकली है। ठीक है, तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। बाकी आप सभी अपने रिज्यूमे पे काम करना चालू कर दीजिए, बिकॉज रिज्यूम ही, अगर अगर आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, सब कुछ स्किल है, बहुत अच्छा, आप अच्छे टीचर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है या सीवी आपका अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार है, बिकॉज रिज्यूम ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस पर काम करना चालू कर दीजिए। एक पेज का रिज्यूम बनाइए, फ़ोटोज़ लगाइए और टीचिंग स्किल्स को ऐड करिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आपको कि आप किसी भी शॉर्टलिस्ट हो रही नहीं हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे भी मेल करिए, मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, यहाँ पे अब जो इंटरव्यू है, मैंने कई बार इन सब चीज़ों के बारे में बताया आपको क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। आप सबसे पहले तो आप अपना जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं वो रेडी कर लीजिएगा। टेस्टिमोनियल्स का मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा, है ना। नेम, अपना नेम एंड देन डेट डाल दीजिएगा, तो वो क्या वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटोज़ 4-5 ले लीजिएगा, और जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसके 2 सेट बना लीजिएगा। दोनों सेट बनाने के बाद एक और काम करना होगा, वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म। इस पूरे जो एडवर्टीजमेंट है ना, इस पे, इस यहाँ पे इस स्कूल का, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट आया है, तो वो मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो टेलीग्राम से आप वो पीडीएफ उसके ले लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा भी है, इच्छुक एवं योग्य आवेदक आवेदन पत्र के प्रारूप के विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करें। आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी नहीं चाहते हैं तो टेलीग्राम से एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे इन्होंने दिखा है। बाकी अभी हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या ये गूगल फॉर्म भी भरा रहे हैं क्या। तो अगर गूगल फॉर्म भी अगर ये भरा रहे हैं तो उसको फिल करना होगा आपको। बहुत सारे स्कूल कराते हैं, बहुत सारे स्कूल नहीं कराते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 18 तारीख यानी कल के डेट में 8 बजे आपका प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, कला निदेशक, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, संगीत प्रशिक्षक, इन सभी की वैकेंसीज है। और अगर 19 तारीख की मैं बात करूं तो यहाँ पे पीएचडी में हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, ठीक है, थोड़ा मैं इंग्लिश को ही पढ़ लेता हूँ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की है। इसके साथ साथ टीएसटी में भी है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस एंड संस्कृत, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत है। तो ये सारी तो वैकेंसीज हो गई। इन सब के लिए कैसे तैयारी करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दे दिया है। ठीक, इंटरव्यू का जो टाइमिंग है वो 8 से लेकर 9:30 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, तो आप पहुँच जाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीन टेस्ट में बी कंडक्टेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू।
ठीक है। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो जाने पे पता चलेगा आपको। अब देख लीजिए क्या क्या नेम ऑफ द पोस्ट हैं, किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इसको आप पढ़िएगा ज़रूर। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 पेज का ये पीडीएफ है। तो अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए पीआरटी में दिया हुआ है, प्राइमरी टीचर में क्या दिया है एक बार देखते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है, यहाँ पे नीचे बीएलएड मांगा गया है। क्या बीएड मांगा गया वो भी देख लेते हैं। बीएड नहीं मांगा गया है, ठीक है। पीआरटी के लिए बीएलएड डीएलएड ही मांगा गया है। और क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए बोला गया है। तो इसी तरीके से ना आप जैसे गेम्स स्पोर्ट्स कोच है, योगा कोच है, नर्स है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सबकी आप एलिजिबिलिटी जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। म्यूज़िक कोच हैं, ठीक। अच्छा, मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मुझे और देख लीजिए स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसीज है ना, तो ये एक अच्छी बात है। काफ़ी मतलब अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी कई पोस्टों के लिए इन्होंने ये किया हुआ है। पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशंस। अच्छा, पेमेंट कैसे मिलेंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात सैलरी भी लिख दी है। देखिए मैं ना आपको मैं केवीएस का स्टूडेंट हूँ, मैंने केवीएस में पढ़ाई की है, और लेकिन वहाँ पे जो सैलरी मिलती थी ना बहुत अच्छी मिलती थी। अभी सैलरी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं। तो आइए देख लेते हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी में 27,500 रुपये जो है सैलरी दे रहे हैं। टीएचडी के लिए दे रहे हैं 26,250 और पीआरटी के लिए 21,250। मैं इसलिए नहीं ये शेयर करता हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये, क्योंकि इससे अच्छे तो कहीं भी आप अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी आपको मिल जाएंगी सैलरी। बट फिर भी जो फ्रेशर हैं या कुछ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं या केवीएस को समझना चाहते हैं वो लोग ज़रूर जाइए। स्पोर्ट्स कोच 21,250, योगा इंस्ट्रक्टर 21,250, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर 10th क्लास तक ले रहे हैं तो 26,250 और 5th क्लास तक ले रहे हैं तो 21,250। स्पेशल एजुकेटर क्लास 12 तक पढ़ा रहे हैं तो 21,250 और 5th तक पढ़ा रहे हैं तो भी 21,250। काउंसलर 26,250। नर्स को ये सबसे अच्छी सैलरी मुझे लगी, 750 पर डे इनको मिलेगा। पर डे मतलब पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ रहा वैकेंसीज, और कुछ इनके महत्वपूर्ण निर्देश हैं, नहीं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आयु सीमा बता दी गई है, देख लीजिए 65 वर्ष है। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान तो होना ही चाहिए, चाहे आप वहाँ जाएं चाहे प्राइवेट स्कूल में जाएं। आवेदन फॉर्म के साथ साथ 10वीं 12वीं मैंने जैसे कि बताया आपको, सारे टेस्टिमोनियल ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें भी कही हैं, पहचान पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि अवश्य लगाएं। बिल्कुल आप जहाँ से जा रहे हैं आप वहाँ की तो पहचान लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सब रहेगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई डीए टीए नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर ही है, ठीक। तो दोस्तों ये हो गई वैकेंसीज, बहुत डिटेल से इन्होंने दिया हुआ है, और मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही वो आपको बता दिया। बाकी आपको कुछ लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई पूरी कोशिश करूँगा देने की, क्योंकि कल ही आपका ये है, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको अभी मिल रहे हैं, तो आप 1-2 घंटे के अंदर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जो भी कुछ हो। और तैयारी करके जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, अपना रिज्यूम अलग बनाइए, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा इसका, ठीक। गूगल फॉर्म की बात नहीं की गई है इसमें, ठीक है। आगे आप खुद भी इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा आपको, यहाँ पे अभी कोई गूगल फॉर्म की बात नहीं की गई है, ठीक है। आप इसकी तैयारी करिए और अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। बाकी आप लोग अपना शेयर भी करा करें, आप जहाँ भी जाते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए या कैसा माहौल रहा, किस तरह से इन्वायरमेंट रहा, कितने बच्चे आए, तो आप शेयर करेंगे तो और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत हेल्प मिल पाएगी। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। खुश रहें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।